जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं साइंस 7 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टिंग फूड। ठीक है, एज वी नो दैट प्लांट्स देयर मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर and water from soil in the presence of sunlight and chlorophyll to make sugar and oxygen as a byproduct। ठीक है, शुगर इज़ मेड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो हम देख लेते हैं कि वो फूड जो लीव्स के अंदर बनाई गई है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, वो अब प्लांट जो है वो बाकी अपने ऑर्गन्स जो है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं या स्टेम है, वहाँ तक वो कैसे लेके जाता है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस पिक्चर को हम देखें, ठीक है, तो जब इन रूट्स के थ्रू जो है वो वाटर को इब्जॉर्ब किया जाता है और उसे जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए यहाँ तक लीव्स तक लेके जाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लीव्स जो होती हैं वो साइट्स होती हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी ये फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लीफ इज़ लाइक द किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो रूट से वो जाइलम के थ्रू, जाइलम ट्यूब्स के थ्रू वो वाटर को लीव्स तक लेके जाता है और फिर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एंटर किया जाता है। ठीक है, और वो कैसे एंटर होते हैं, वो लीव्स की अंडर साइड पे स्टोमेटा होते हैं जो कि टाइनी होल्स होते हैं, उनके ज़रिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है लीव के अंदर, और फिर सूरज की रोशनी में, और ये क्लोरोफिल जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन है लीव्स का, वो उस सनलाइट को इब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रोसेस होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसके नतीजे में शुगर बनती है। वो शुगर जो है वो प्लांट की फूड होती है। ठीक है, अब उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। कि जैसे हम लोग अपने घरों में किचन में खाना बनाते हैं और फिर किचन से फिर जब हम सब खाना बनाते हैं, सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे खाने के बनाने के लिए, वो सारे हम एक पॉट के अंदर डाल के उसे चूल्हे पर रखते हैं। ठीक है, और उसे हीट पहुंचाते हैं। वैसे प्लांट जो है वो वाटर कलेक्ट करता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है और लीफ के अंदर उसको जमा करता है, और फिर सूरज की रोशनी में वो चीज़ यानी शुगर बनाता है जो कि उसकी फूड होती है। ठीक है, और जैसे खाना बन जाता है तो खाने को बनाने के बाद उसको सर्व करने का टाइम आता है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को उसको सर्व करते हैं। तो प्लांट के भी ये ऑर्गन्स जो हैं वो उसके फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। तो अब उसका काम है कि उसने फूड बना ली है तो अपने इन मेंबर्स को, यानी अपने इन ऑर्गन्स को उस फूड की सप्लाई करता है ताकि वो लोग भी एनर्जी हासिल कर सके फूड से। ठीक है, इसी तरह वो फिर प्लांट जो है उसके अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, फ्लोइम ट्यूब्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जाइलम ट्यूब्स होती हैं जो वाटर को कंडक्ट करती हैं, वैसे ही फ्लोइम ट्यूब्स होती हैं जो कि इस फूड को कंडक्ट करेंगी और इसे डिफरेंट पार्ट्स, फ्रूट्स तक या ग्रोइंग शूट्स तक या फिर रूट्स तक लेके जाती हैं या फिर स्टेम तक लेके जाती हैं, ताकि वो वहाँ से फूड को लें और उससे अपनी एनर्जी हासिल करें। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये सब कैसे होता है। शुगर इज़ मेड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। इट मिक्सेस विद शुगर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन। वो क्या होता है कि जो फूड शुगर बनाई है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन बनता है। ठीक है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोइम ट्यूब्स के थ्रू, आउट ऑफ द लीव से वहाँ से निकाला जाता है एंड इन टू दी स्टेम, यानी वो लीव्स जो है वहाँ पे जहाँ पे उसकी प्रिपरेशन हुई है वहाँ से वो अब स्टेम के अंदर आ गया है। ठीक है, और स्टेम के अंदर फ्लोइम ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर ये शुगर का सोल्यूशन जो है वो कैरी करता है। ठीक है, फ्रॉम देयर इट मे गो अप टू द ग्रोइंग शूट्स। अब यहाँ से, अब यहाँ स्टेम में आ गया है वो लीफ से, अब यहाँ से वो ग्रोइंग शूट्स की तरफ भी जा सकता है या फिर वो फ्रूट की तरफ भी जा सकता है या वो रूट की तरफ भी जा सकता है। और ये डिपेंड करता है कि फूड जो का कौन सा पार्ट है जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर रूट्स को ज़रूरत नहीं है तो वो शूट्स को भेज दिया जाती है, ज़्यादातर खुराक जो है वो शूट को चली जाती है, ग्रोइंग शूट्स जो होती हैं, या फिर अगर वो एक्स्ट्रा है तो उसे फ्रूट्स के अंदर भी स्टोर कर लिया जाता है। वो उसको हम उसको प्लांट जो है वो इस रूट के अंदर भी स्टोर कर लेता है एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घरों में सबको सर्व करते हैं खाना, और जो खाना बच जाता है उसे हम स्टोर कर लेते हैं फ्रिज के अंदर, फॉर द फ्यूचर हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है वो भी क्या करता है कि जो खुराक वो सबको देता है, अगर एक्स्ट्रा बच जाती है तो उसको भी वो स्टार्च की फॉर्म में
स्टोर कर लेता है अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि रूट्स के अंदर या फिर फ्रूट्स के अंदर या फिर लीव्स के अंदर भी कर सकता है, स्टेम के अंदर भी कर सकता है, ठीक है। The speed and direction of the movement of sugar solution depends on how much is needed by the parts of the plant and when, यानी जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी की तरफ जो है वो शुगर सोल्यूशन की मूवमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इन स्प्रिंग सीजन के अंदर व्हेन शूट्स आर ग्रोइंग, शूट्स आपको पता है कि नई शूट्स निकल रही होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द शुगर का जो सोल्यूशन है वो उन ग्रोइंग शूट्स की तरफ मोड़ दिया जाता है, यानी उसकी तरफ उससे ज़्यादा पहुँचाया जाता है। इन द ऑटम में क्या होता है कि लॉट ऑफ शुगर इज स्टोर्ड, पत्ते भी गिरना शुरू हो जाते हैं। सो इट गोज़ टू दी सीड्स एंड डाउन टू दी रूट्स, वो फ्रूट्स में या सीड्स में या फिर रूट्स के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जब जो है फ्यूचर में जो है उसे इस्तेमाल किया जाए उसी शुगर को, और फिर नए प्लांट्स की या नई शूट्स की या नए जो है ब्रांचेस की उससे जो है वो डेवलपमेंट की जाए, ग्रोथ की जाए।